हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो ऐप स्टोर पर नंबर 1 डाउनलोडेड ऐप बन गया है। मैं बात कर रही हूँ डीप सीक की, जो अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में तहलका मचाए हुए है। तो आइए जानते हैं कि डीप सीक क्या है और इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डीप सीक के डेवलपिंग का क्रेडिट जाता है एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर को जिनकी एज 40 ईयर्स है, लियांग वेनफेंग। इनके बारे में गूगल पर ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को ज़्यादा पब्लिक नहीं करते हैं। इनकी लाइफ और हिस्ट्री के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है। इनके बारे में एक जानकारी ये है कि इन्होंने 2015 में एक हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था जो मैथमेटिक्स और एआई का यूज करता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। फिर 2019 में इन्होंने हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम पर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद इन्होंने मई 2023 में अपने हेज फंड से कमाए हुए पैसे का यूज किया एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, जो कि एक एआई मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट था। लियांग का कहना था कि ये अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के सारे एआई मॉडल से बेहतरीन हो। ऐसा करने के पीछे इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं था, बल्कि साइंस के पीछे इनकी क्यूरियोसिटी थी। एआई मॉडल बनाने के लिए इन्होंने जो रिसर्च टीम बनाई उसमें इन्होंने इंजीनियर्स को शामिल नहीं किया, बल्कि चाइना के टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया और अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड के टफेस्ट क्वेश्चन का यूज किया। और सिर्फ 2 ईयर्स के अराउंड कुछ मिलियन स्पेंड कर इन्होंने डीप सीक R1 मॉडल लॉन्च किया। इसे बनाने में शामिल 200 लोगों में लगभग 95% लोगों की एज 30 वर्ष से कम थी। कंपैरिजन में देखें तो ओपन एआई में जहां 3300 एम्प्लॉयज हैं, वहीं डीप सीक में सिर्फ 200 एम्प्लॉयज हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि डीप सीक चाइना की इकलौती एआई फार्म है जिसमें बाइडू, अलीबाबा और बाइट डांस जैसे टेक जाइंट का पैसा नहीं लगा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि डीप सीक है क्या। फ्रेंड्स, डीप सीक एक चैन ऑफ थॉट मॉडल है, बिल्कुल ओपन एआई की तरह। ओपन एआई की चैट जीपीटी O1 मॉडल भी एक चैन ऑफ थॉट मॉडल है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि चैट जीपीटी में पब्लिकली ओपन होने वाला फर्स्ट मॉडल था चैट जीपीटी 3, जो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। फिर 14 मार्च 2023 में जीपीटी 4 लॉन्च हुआ, जो कई मामलों में जीपीटी 3 के मुकाबले काफ़ी बेहतर था। फिर 13 मई 2024 में जीपीटी 4o आया, जो जीपीटी 4 का मल्टी वर्जन मॉडल था, जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ बोलकर भी अपनी बात पूछी जा सकती थी। इसके थ्रू फोटो भी भेज सकते थे। ये मॉडल फोटो को समझता था और फोटो जनरेट भी कर सकता था। डीप सीक की खासियत ये है कि ये किसी ओवर थिंकिंग वाले इंसान की तरह काम करता है। डीप सीक से जो भी पूछा जाता है उसका जवाब वो काफ़ी लॉजिकली देता है। किसी भी सवाल का जवाब ये अलग अलग एंगल से देने की कोशिश करता है और एट लास्ट वो सही आंसर प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि चैन ऑफ थॉट वाले मॉडल किसी भी आंसर को करने के लिए काफ़ी सोचते हैं और फिर आंसर करते हैं। आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीप सीक है, फिर चैट जीपीटी, फिर क्लाउड, उसके बाद क्वेन और लास्ट में लामा है। डीप सीक के रिलीज होने के बाद इसका सबसे बड़ा नुकसान जो बताया जा रहा है वो है इसकी सेंसरशिप। अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चन इससे पूछते हैं, जैसे जी जिनपिंग के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म क्या है, या फिर क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इन सभी सवालों पर डीप सीक का एक ही जवाब आएगा और वो है सॉरी। डीप सीक की तरफ से आंसर आता है कि इस तरह के सवालों का जवाब कैसे देना है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। इस तरह के सवालों के बजाय हम मैथ, कोडिंग या लॉजिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी डीप सीक से दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में क्रिटिसाइज करने के बारे में पूछ लो, चाहे बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन, तो इसका जवाब काफ़ी डिटेल में रहता है। डीप सीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है लोकली। डीप सीक का पूरा कोड डाउनलोड किया जा सकता है और लोकली अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इसे रन कर सकते हैं। ऐसा करने पर इसका कोड बदला भी जा सकता है और इसे मॉडिफाई किया जा सकता है अपने यूज केस के हिसाब से। जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई है, इन्होंने डीप सीक R1 मॉडल को खुद ही डाउनलोड किया, उससे सारी सेंसरशिप हटाई। परप्लेक्सिटी के अंदर अब R1 मॉडल यूज किया जा सकता है। यही सेम तरीका माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनाया। अक्सर हम चाइनीज प्रोडक्ट या सर्विसेज को नकली या कम समय तक टिकने वाला समझते हैं, लेकिन डीप सीक ओपन सोर्स होने के कारण ही चाइनीज होते हुए भी काफ़ी ट्रस्टेबल माना जा रहा है। अगर परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखा जाए तो टॉप एआई चैट बॉट्स के बीच में साइंटिफिक रीजनिंग एंड नॉलेज में सबसे ऊपर चैट जीपीटी, फिर डीप सीक है।
लेकिन आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीप सीक है, फिर चैट जीपीटी है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे ऊपर डीप सीक, फिर चैट जीपीटी है। अगर आंसर्स देने के मामले में कंपेयर करें तो चैट जीपीटी O1 मॉडल 31.1 सेकेंड का टाइम लेता है, जबकि डीप सीक 71.2 सेकेंड का टाइम लेता है। लोगों द्वारा डीप सीक इतना पॉपुलर हो गया है कि लगातार डाउनलोड होने के कारण इनके सर्वर पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे इसका रिस्पॉन्स टाइम और बढ़ता जा रहा है। चैट जीपीटी O1 और डीप सीक में डीप सीक ज़्यादा इनोवेटिव है। डीप सीक के आने के बाद कई कारणों से एआई कंपनीज और कंट्रीज में वॉर छिड़े हुए हैं। अमेरिका ने तो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया हुआ था ताकि एआई के लिए जो कंप्यूटर चिप्स चाहिए उसका यूज बाकी की कंट्री न कर पाए, खासकर चाइनीज एआई कंपनी। इस पर्पस से एनवीडियाज H100 चिप्स पर रोक लगाई गई थी, जिससे चाइनीज कंट्री नहीं खरीद पाई। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि कोई और देश उनके जैसा ये फाउंडेशनल एआई मॉडल बना ही ना पाए, क्योंकि किसी के पास वो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चिप्स ही नहीं होंगे। लेकिन डीप सीक में काम करने वाले लोगों को इसी चीज ने इनोवेटिव बना दिया और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो काफ़ी कम रिसोर्सेज पर, काफ़ी कम पैसे पर ज़्यादा इफिशियंट तरीके से काम करता है। एक तरफ जहां मेटा, ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनीज ये कहती थी कि उन्हें ज़्यादा चिप्स, ज़्यादा एनर्जी और अधिक पैसे की ज़रूरत होगी एआई को और हायर लेवल पर स्केल करने के लिए, लेकिन डीप सीक ने ये सब कम पैसों और कम रिसोर्सेज पर कर दिखा दिया। डीप सीक की सफलता लोगों को मोटिवेट कर सकती है। आने वाले समय में एआई सभी के लिए नेसेसरी होने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।